बूंदा संस्था के द्वारा एक सामाजिक पहल के तहत आज का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें ग्राम उज्जैन से श्री पूर्व प्रधान स्वपाल जी मीणा की मां साहब का अस्थि विसर्जन बिशुलपुर बांध में करने के लिए समाज के प्रबुद्ध जन यहाँ पर पहुँचे हैं। इसी क्रम में मैं बूंदा संस्था के वर्तमान बूंदा प्रमुख जी बालूराम जी से भी विचार विमर्श करना चाहूँ। जो बूंदा मीणा आदिवासी मीणा बूंदा समाज है, इनकी ओर से ये जो प्रक्रिया चलाई गई है, ये एक तो फिजूल खर्ची और समय का बर्बादी और आना जाना और बहुत ज़्यादा आदमी उसमें परेशान होते थे, और इसी संस्था से हम प्रेरित करके हमारे नज़दीक जो हमारे ये अच्छा पवित्र स्थान है, यहाँ हमारे जो अस्थियाँ विसर्जन करने का जो प्रोग्राम का है, हमारी संस्था इसको चलाती रहेगी और आने वाले भविष्य में भी इसको चलाएगी। और हमारी यही अपील है, हर भाई, हर चाहे ओबीसी हो, एसटी हो, सभी इसी जलाशय में या यहीं इसी पवित्र स्थान पर अपनी अस्थियाँ विसर्जन करके और यहाँ जो अपना समय को बचाएं, अपनी फिजूल खर्चों को बचाएं, और उसके लिए मैं यही यहाँ प्रेरित करता हूँ। यहीं मैं परिवार के सदस्य श्री स्वपाल जी से ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आज का ये कार्यक्रम जो हुआ, इसमें आपको किस तरह का अनुभव हुआ या यहाँ तक आए तो इसमें अपने को क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में भविष्य में समाज के लिए क्या दिशा निर्देश होनी चाहिए, उसी से संबंध में सर आप दो शब्द। सबसे पहले तो मैं बूंदा प्रमुख के अध्यक्ष जी और कार्यकारिणी को तहे दिल से मेरे परिवार की ओर से इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मेरी माता, जो आज मेरी उम्र 70 साल के करीबन है, जिस माता ने हमें पाल पोस करके बड़ा किया, शिक्षा दी, हर बात के लिए हमको अग्रणी माना, आज उसका दाह संस्कार को जो अंतिम विदाई हम देने आए हैं, इसके लिए जो बूंदा समाज है, बूंदा के जिला प्रमुख और बूंदा की जो कार्यकारिणी है, इसका तहे दिल से उसका अभिनंदन करता हूँ। और मैं ये भी समझता हूँ कि बूंदा प्रमुख तो बूंदी की जो कार्यकारिणी है, बूंदा प्रमुख की वो जिले की कार्यकारिणी है। हमारे साथ गांव के पंच पटेल, बड़े आदमी मौजूद, माताएं और बहनें जो आए, मैं ये भी जानकारी आपको देना चाहूँगा कि जो पंच आदमी यदि बैठ कर किसी पत्थर को भी यदि देवता के रूप में मानते हैं तो भी वह देवता का रूप धारण करेगा। वैसे भी ये जो आज ये जो सौर ये घाट है, बिशुलपुर का घाट है, यहाँ शंकर भगवान का स्थान है। मीणा समाज सबसे ज़्यादा शंकर भगवान को मानते हैं, और मेरी माता का यहाँ पर अंतिम क्रिया जो हुई है एक भगवान शंकर के सामने उसके घाट पर हुई है। इसके लिए मेरे परिवार को तो धन्य है ही सही, साथ ही में आने वाले सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि सौर घाट है, हरिद्वार है, बहुत दूर है, और जिस छोटे परिवार है, यहाँ आकर के पूरे परिवार के साथ आकर के यदि अपने परिवार के सदस्य को तहे दिल से बधाई देते हैं तो उससे बढ़िया कोई माता पिता का उद्धार उससे बड़ा हो ही नहीं सकता। मैं तो मेरे तहे दिल से बूंदा प्रमुख जी को, उनकी कार्यकारिणी को, आए हुए सभी महानुभाव का तहे दिल से मेरे परिवार की ओर से, मेरी ओर से और गाँव वालों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपका ये जो कार्यक्रम चलता रहे, जिससे मीणा समाज के उत्थान में अग्रिम रहेंगे, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, अपने बच्चे नौकरी करेंगे, यदि फालतू खर्च से बचेंगे, और जो भी बूंदा समाज जो संस्था है उसके द्वारा जो नियम बनाए हैं, मैं तो पूरे ही जिले के लोगों से आज से ये कहूँगा कि ये हमारी संस्था है, ये समाज को आगे बढ़ाने के लिए 24 घंटा तत्पर है। एक सरकारी अधिकारी भी हैं, सब लोग सब काम छोड़ करके यदि समाज में इतना सभी लोग लग जाएं तो मीणा समाज मनुवादी प्रक्रिया से बहुत आगे बढ़ जाएगा। यही मैं कहना चाहता हूँ।
आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। रामनिवास जी से मैं आज के इस कार्यक्रम आने वाले समय में समाज किस दिशा में अग्रसर हो वो अपील आप कीजिए सर। हमारे क्षेत्र से नैनो, विशेषकर नैनो क्षेत्र से हमारे सम्मानीय श्रीमान पूर्व प्रधान चौपाल जी मीणा ने और उनके परिवार ने संस्था के कहने पर आग्रह स्वीकार किया, तो सबसे पहले मैं उस परिवार को और उस गांव को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये अपने अपने फिजूल खर्ची से बचकर सिर्फ शिक्षा की ओर ध्यान दे, यही संस्था का उद्देश्य है। जय भीम, जय जोहार। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी माताजी को बिशुलपुर में अस्थि विसर्जन के लिए लेकर सभी समाज बंधु, ग्रामीण और संस्था के सभी सक्रिय व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको सर कैसा लगा? ऐसा है कि जिस तरह से गोंदा प्रमुख स्थान में जो प्रयास किया और कहीं परिवार में भी छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा मतभेद रहता है, वो भी हाथों हाथ आपने उसका समाधान किया। और मैं तो तय दिल से गोंदा संस्थान के साथ साथ समाज को, परिवार को, रिश्तेदारों को और आप सबको ही जो यहाँ विराजमान है उनको तय दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी माँ, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने लोग यहाँ आकर के अंतिम विदाई के लिए यहाँ तक लेके आए और अंतिम यात्रा में सब शामिल हुए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि प्रयास के साथ साथ इससे समाज को अनावश्यक खर्चों से मुक्ति मिलेगी। यहाँ पर सुविधा के हिसाब से जैसे पहले ये होती थी कि ये चुन करके भेजा जाता था, भाई खर्चे ज़्यादा होते हैं, ये उनके लाडले हैं, यही जाएगा, ये लेके जाएगा, कम से कम जाएंगे। अब उससे ये हो जाएगा कि जो अपनी इच्छाएं सारी कर सकते हैं। जैसे मेरे बहनें हैं, सब हैं, वो ये चाहती थी भाई महिलाओं को ये चीज़ की अनुमति नहीं होती थी, पुरुष ही ले जाते थे। आज मेरे जितने भी बहन बेटियां, माँ बहनें सब यहाँ पर आई और ये चीज़ें इस विदाई में शामिल हुई। ये संभव नहीं था यदि आप लोगों का प्रयास नहीं रहता। और इस प्रयास के लिए हमें ऐसा है कि क्योंकि इसको और बड़ा रूप दें, अम्बेडकर जी के नीचे जाएं और भी समाजों को जोड़ें, क्योंकि अन्य समाज भी ऐसे हैं जो इन चीज़ों की मात, इनसे वजन से न प्रभावित हैं। तो इस समाज के साथ साथ अन्य समाज को भी बैठे हुए ऐसा में बिल्कुल जरूर करेंगे सर। और मैं साथियों आप सभी को बता दूं कि आज के इस प्रोग्राम के तहत हम यही कह सकते हैं कि समाज में ज़रूर परिवर्तन की लहर दौड़ेगी और आने वाले समय में समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसी दिशा निर्देश के तहत और निकटतम पवित्र स्थान पर ही अपने परिवार सदस्यों के अस्थि विसर्जन में शामिल होंगे और साथ ही अनावश्यक जो फिजूल खर्ची है उनको बचाकर अपने बच्चों को पढ़ाने में, शिक्षा में उन पैसों को खर्च कर सकते हैं और जिससे समाज भी आगे बढ़ेगा, सही दिशा भी मिलेगी और साथ ही एजुकेशन का स्तर भी समाज में बढ़ेगा। तो उसे आने वाले समय में और समाज के अंतर्गत सुधार का प्रयास देखा जाएगा। इसी के साथ में सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।